जल लेने के लिए गए हैं। राम जी ने कहा थोड़ा सा आगे बढ़ लें सीता, लक्ष्मण आ जाएगा, युवक है, दौड़ करके आ जाएगा। एक पेड़ था, कहा नहीं महाराज, इसी जगह हम रुकेंगे। और उसी पेड़ के नीचे सीता जी बैठ गई, राम जी भी बैठ गए। कहा सीता, लक्ष्मण दौड़ के आएगा, उतनी अभी लंबी यात्रा है, 14 साल की जंगल की, और लंबे चल देते। सीता जी ने कहा जल को गए लखन है लरिका। कविता बोली, पर खो पिय छाह आढ़े। लक्ष्मण जल लेने के लिए गया है, लड़का है, लरिका, लड़का नहीं, लरिका। लरिका में लड़का से भी थोड़ा छोटा, लरिका। राम जी ने कहा सीते, लक्ष्मण को, तुम तो थी जनकपुर में, 10,000 राजा धनुष नहीं तोड़ पाए, तुम्हारे पिता ने कहा पृथ्वी वीरों से विहीन है, तो जिसे लड़का कह रही हो ना, तो यही उन 10-20 हजार राजाओं के बीच में यही बोला था कि माँ के लखन कुटिल भई भऊ है, और अदपट फरकत नयन दिसऊ है, कही जनक जसे अनुचित बानी, और विद्यमान रघुकुल मन जानी, सुनहु भानुकुल पंकज भानु तोरऊ छत्र के दंड जी आदि आदि। जिसे लड़का करो यही वहां दहाड़ रहा था, और ये इतना इसकी दहाड़ सुन करके कोप और बचन जब बोले, तो डगमगानी मही दिग्गज डोले। इसको कह रही हो जल को गए लखन है लरिका। भगवती सीता की आंखों में आंसू आ गए। कहा सीते रो क्यों रही हो? कहा तुम पुरुष लोग ये बात नहीं जान पाओगे। अगर कुछ क्षण पहले लक्ष्मण ने मुझे मां मान लिया है, तो मेरे लिए लक्ष्मण लड़का है, मां की दृष्टि में वो बेटा ही होता है। आप में से जितनी माना माता बैठी हैं, आपका बेटा पढ़ लिख करके इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, और किसी पोस्ट पर पहुंच जाए, कोई प्रशासनिक अधिकारी बन जाए, वो सबकी दुनिया की दृष्टि में इंजीनियर होता है, डॉक्टर होता है, लेकिन माँ की दृष्टि में वो बेटा होता है, माँ की दृष्टि में वो बेटा होता है। 64 साल की उम्र हो गई। सौभाग्य है कि हमारी अम्मा हैं, बूढ़ी हैं, और जब चलता हूँ तो पैर जब छूता हूँ, अब वो पुराने जमाने की हैं, तो कहते हैं हमको बच्चा कहा जाता है, माने हैं बूढ़े, लेकिन हमारी अम्मा हमको बच्चा कहती हैं। अम्मा हमसे कहती हैं बच्चा जब गाड़ी रुक जाए तो चढ़ना। अब बताइए इसके पीछे क्या है, इसके पीछे का भाव क्या है, जरा उनका मात्र तो झलक रहा है। और कहती है बेटा जब गाड़ी, हाँ ये बेटा है। हम दुनिया की दृष्टि में पंडित हो सकते हैं, कथावाचक हो सकते हैं, लेकिन माँ की दृष्टि में बेटा। श्री राम जी ने से भगवती सीता ने कहा प्रभो, माँ की दृष्टि में अगर कुछ क्षण पहले लक्ष्मण ने मुझे माँ मान लिया है, तो वो हमारी दृष्टि में बेटा है। एक हमारे बगल के कवि हैं, व्यंग बढ़िया लिखते हैं, तो व्यंग की 2 पंक्तियां सुनिए। उन्होंने कहा कि जो कहीं का दलाल होता है, अब तो दलाल शब्द खत्म हो गया, कमीशन एजेंट्स हो गया। जो कहीं का, चाहे जमीन का हो, चाहे सब्जी का हो, चाहे खेत बेचने वाला हो, जो दलाल कहे जाते हैं, जो कहीं का दलाल होता है, और एक न एक दिन बवाल होता है। बेटा गोरा हो या कि हो काला, नजरों में लाल होता है, माँ की नजरों में लाल होता है। एक न एक दिन बवाल होता है। व्यंग में लिखा उन्होंने कि पान खाओ या खाओ तुम
पल, मुंह तो दोनों से लाल होता है, एक न एक दिन बवाल होता है, माँ की नजरों में लाल होता है। भगवती सीता की बात को राम जी ने सुना, आगे बात नहीं बढ़ाया। राम जी ने पेड़ को देखा और पेड़ के ऊपर एक लता चढ़ी हुई थी। राम जी वहां परिहास कर रहे हैं सीता जी से। राम जी ने सीता से कहा, देखो देखो सीता, ये पेड़ कितना सौभाग्यशाली है कि जिसके ऊपर लता, यानी पेड़ में राम जी अपने को देख रहे थे और लता के रूप में सीता जी को देख रहे थे, अर्थात तुम हो इसलिए मैं सौभाग्यशाली हूं। कहा, देखो सीता, ये पेड़ कितना सौभाग्यशाली है कि जिसके ऊपर लता ने छाया प्रदान कर रखी थी। सीता जी मंतव्य समझ गई। कहा, प्रभु बात ऐसी नहीं है। फिर कैसी है? कहा, प्रभु पेड़, ये वृक्ष सौभाग्यशाली नहीं है, सौभाग्यशालिनी तो ये लता है जिसे वृक्ष ने आश्रय प्रदान कर रखा है। अगर वृक्ष न होता तो लता होती, जंगली जानवर नोच खोच करके चले जाते, लेकिन इसलिए प्रभु ये वृक्ष सौभाग्यशाली नहीं है, लता सौभाग्यशालिनी है। सीता जी अपना पक्ष रख रही थीं, राम जी अपना पक्ष रख रहे थे। तब तक जल लेकर लक्ष्मण आ गए। राम जी ने कहा, अभी निर्णय हो जाएगा, वृक्ष सौभाग्यशाली है कि लता सौभाग्यशालिनी है। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण बेटा, मैं कह रहा हूँ कि ये वृक्ष कितना सौभाग्यशाली है जिस पर लता ने अपनी छाया प्रदान कर रखी है। वृक्ष सौभाग्यशाली है ना? सीता जी ने कहा, लक्ष्मण मेरी भी बात सुन लेना। बोले, वो क्या? कहा, देखो मैं कह रही हूँ कि ये वृक्ष सौभाग्यशाली नहीं है, लता सौभाग्यशालिनी है, जिसे वृक्ष ने आलम्ब प्रदान कर रखा है, अवलंब प्रदान कर रखा है, इसलिए लता सौभाग्यशालिनी है। लक्ष्मण निर्णय करो। राम जी ने कहा, प्रभु निर्णय मैं करूं? बोले, हाँ कर दो। वृक्ष सौभाग्यशाली है कि लता सौभाग्यशालिनी है? लक्ष्मण ने कहा, प्रभु तो मेरा तो निर्णय यही है कि न ये वृक्ष सौभाग्यशाली है न ये लता सौभाग्यशालिनी है। सौभाग्यशाली तो मेरे जैसा पथिक है जो दोनों की छाया में विश्राम करता है, जो दोनों की छाया में विश्राम करता है। ये है लक्ष्मण। लक्ष्य मना यश स लक्ष्मण। ऐसे श्री राम लक्ष्मण सीता जंगल जा रहे हैं। सीता का हरण हो गया, सीता का हरण हो गया। एक बात कह करके मैं अपने प्रसंग को उपसंहरित भी कर रहा हूँ। 8:30 बज गया और अगर आपकी इच्छा हो तो मैं प्रसंग को बढ़ा दूँ, 9 तक चलूँ, लेकिन अधिक ठीक नहीं है। 8:30 हो चुका है, 10 मिनट। आदरणीय माताओं, प्रिय महानुभाव, सुग्रीव से मित्रता हुई, हनुमान जी ने कराई, सुग्रीव से मित्रता हो गई। सुग्रीव ने कहा, महाराज मैं जानता हूँ। क्या जानते हो? कहा, मंत्री सहित यहाँ एक बारा बैठ रहो, मैं करत विचारा गगन पंथ, देखी मैं जाता परवश परी, बहुत बिल पाता राम राम, हाराम पुकारी हम ही देखी दीन्यों पटडारी। राम जी ने कहा, वो वस्त्र और आभूषण ले आओ। वाल्मीकि जी ने आभूषण लिखा है। आभूषण लाए गए। सीता जी के आभूषणों को देखा राम जी ने, आंसू, आंखों में आंसू आ गए। लक्ष्मण को बुलाया, कहा, लक्ष्मण ये पैर का बिछुआ जानते हो? ये कुंडल जानते हो? लक्ष्मण जी ने कहा, केयूरे नैव जानामि। महाराज मैं बिछुआ नहीं जान, केयूरे करधनी, केयूरे नैव जानामि, नैव जानामि कुंडले। महाराज मैं कुंडल दिखा रहे हो, करधनी दिखा रहे हो, मैं नहीं जानता। राम जी ने कहा, विरही अवस्था में तुम जानते क्या हो? कहा, नूपुरे त्वैव जानामि, नित्यं पादाभिवंदनात्। पैर का गहना नूपुर बिछिया जानता हूँ। वो क्यों जानते हो? यानी कहने का मतलब लक्ष्मण जी ने कहा, 14 वर्ष के वनवास काल में सर्वांग सीता का दर्शन ही जिन्होंने नहीं किया है, ऐसे लक्ष्मण हैं।
पैर का गहना बताइए, क्योंकि मैं नित्य प्रति माता सीता के चरणों में वंदना करता था, इसलिए नूपुरे त्वैव जानामि, मैं कुंडल नहीं जानता। ये भारत की धरती है महाराज, जहाँ चरित्र ही एकमात्र जो है बल माना गया है। व्रतम यत्नेन संरक्षेत वित्तमायाति याति च। स्वामी विवेकानंद का नाम आपने सुना होगा। विवेकानंद जी महाराज जब विदेश गए, अमेरिका गए, अब स्वामी जी का भाषण लोगों ने सुना, वाह वाह कर उठे। स्वामी जी के गौरांग व्यक्तित्व से और सुंदर वक्तव्य से अमेरिका का, इंग्लैंड का जनमानस प्रभावित हो चुका था। स्वामी जी अपने कक्ष में विराजमान थे। स्वामी जी अपने कक्ष में विराजमान थे, तब तक खटखट की आवाज़ हुई। स्वामी जी ने कमरा गेट खोला, देखा एक सुंदर सी लेडी आई और आकर के स्वामी जी को नमस्कार किया। चेयर पड़ी थी, कुर्सी पर बैठ गई। स्वामी जी ने कहा, देवी, भारत का सन्यासी आपका कैसे हित कर सकता है? उस देवी ने कहा, महाराज आपका भव्य व्यक्तित्व, आपका ओजस्वी प्रवचन मैंने सुना है, तो मैं चाहती हूँ कि आपका हमारा साथ हो जाए, इतना साथ हो जाए कि आपसे मैं एक बच्चा चाहती हूँ। स्वामी जी घबराए नहीं। स्वामी जी ने कहा, वैसे तो देवी मैं सन्यासी हूँ, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, और बाय द वे मैं यह प्रस्ताव स्वीकार भी कर लूँ तो तुम बच्चा चाहती हो ना? बोले हाँ महाराज, आप जैसा चाहती हूँ। तो कहा, मानो हमारा तुम्हारा संपर्क हो ही जाए तो कोई दावा नहीं कि बच्चा ही होगा। तो उस अमेरिकन लेडी ने कहा, तो क्या स्वामी जी मैं निराश हो जाऊं? देवी, भारत किसी को निराश नहीं करता। मैं भारत का सन्यासी हूँ, भारत किसी को निराश नहीं करता। देवी ने कहा, तो मैं मान लूं कि आपका हमारा साहचर्य संबंध बन जाएगा। स्वामी जी ने कहा, यह तो नहीं होगा, तो मैं नकारात्मक उत्तर समझूं। स्वामी जी ने कहा, तुम बच्चा चाहती हो ना? स्वामी जी अपने तखत से उठे, उस चेयर पर जहां महिला बैठी हुई थी उसके पास आए और जमीन पर बैठ गए। कहा, तुम बच्चा ही चाहती हो ना? आज से तुम मेरी माता हुई और मैं तुम्हारा बेटा हो गया। ये थे विवेकानंद। ये भारत की संस्कृति है, ये भारत की संस्कृति है। आपने वो भी ध्यान दिया होगा, जिस समय अर्जुन के बल से, पराक्रम से, युद्ध से प्रभावित होकर के विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर का जो की ख्याति मिली, अप्सरा आई, रंभा आई। रंभा एकांत में अर्जुन से कहा, अर्जुन मैं तुम्हारा साथ चाहती हूँ, मैं स्वर्ग से आई हूँ, मुझे अपना लो, अपने जैसा बेटा मुझे दे दो, अपने जैसा बेटा मुझे दे दो। रंभा के चरणों में बैठ गए, स्वर्ग की अप्सरा रंभा के चरणों में बैठ गए। अर्जुन कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो क्या मैं निराश जाऊँ? कहा, बस यही हो सकता है कि आज से तुम मेरी माँ हो और मैं तुम्हारा बेटा हूँ। ये अर्जुन के वाक्य थे। रंभा निराश हो गई। कहा, तो अर्जुन तुमने मेरे काम प्रस्ताव को ठुकराया है, मैं श्राप देती हूँ। रंभा ने कहा, मैं श्राप देती हूँ कि अर्जुन तुम 1 साल तक नपुंसक हो जाओ। अर्जुन ने कहा, धन्य हो देवी, मैं भारत का नागरिक हूं। 1 साल नपुंसक होने के लिए कहा। अगर कदाचित आप कह देती कि जीवन भर के लिए अर्जुन नपुंसकता सहन कर सकता है, लेकिन चरित्रहीनता नहीं सहन कर सकता है। ये भारत की संस्कृति है, जहां लक्ष्मण ने कहा, मैंने कुंडल नहीं देखे, मैंने हार नहीं देखा, मैं बिछुआ जानता हूँ। और ठीक यही बात, वैसे प्रसंग के बाहर की, लेकिन मैं बात पूरी करने के लिए, सामंजस्य बिठाने के लिए कह रहा हूँ। ठीक यही बात विदेशी देवर से एक बार राम जी ने पूछ लिया। राम जी ने विदेशी देवर से यही बात पूछ लिया। विदेशी देवर राम जी के पक्ष में मिल गया था। विभीषण राम जी के पक्ष मिल गया। राम जी ने विभीषण को बोला, विभीषण? बोले हाँ महाराज।
कह देखो विभीषण दक्षिण आशा, और घन घमंड दामिनी बिलासा, मधुर मधुर गरजई घन घोरा, वृष्टि हुई जन उपल कठोरा। लंका से ये लप लप हो रहा है, बादल से घिरे हुए विभीषण, ये क्या है दक्षिण दिशा में। विभीषण ने देखा, विभीषण ने कहा महाराज मैं जानता हूँ, मैं तो वहाँ रहा हूँ ना लंका में। कहा क्या जानते हो। विभीषण ने कहा कि कहाई विभीषण सुनहु कृपाला, होई न तड़ित न बारिद माला, ये लंका शिखर ऊपर आगारा, और तहाँ 10 कंधर देख अखारा, और छत्र में घडम्बर सिरधारी, सोई जनु जलद घटा अतिकारी। राम जी ने कहा वो तो सब बता रहे हो, लेकिन ये लप लप बिजली जैसा प्रकाश क्या हो रहा है विभीषण। विभीषण ने कहा मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये तो मेरी भाभी मंदोदरी, मंदोदरी श्रवण ताटंका, और सोईपुर जनु दामिनी दमंका। विभीषण ने कहा महाराज मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये मेरे भाभी के कुंडलों का लप लप प्रकाश आ रहा है। विचार कीजिएगा, आज लक्ष्मण कह रहे हैं मैं कुंडल नहीं जानता, कुंडल जीवन भर में 14 साल में नहीं देखा सीता के। विदेशी संस्कृति है, इसलिए इस संस्कृति को बचाने के, अपनी भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए हम सब रामचरितमानस का अवलोकन करें, कथा सुने। कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंता, काफ़ी भाव रह गए हैं, और जब रह गए, जब समय आएगा तो पूरा किया जाएगा। मैंने आपसे निवेदन किया था, आए व्याही राम घर जब ते, आनंद भी हुआ, सुख में दुख और दुख में सुख हुआ, दोनों अनुभूतियाँ करते हुए श्री रामभद्र की वन यात्रा हो रही है। आगे राम लखन बने पाछे, तापस वेश। बड़ी इच्छा है पांडे जी 2 मिनट और क्षमा, आप सबसे क्षमा। नहीं, ये प्रसंग मिलेगा नहीं, फिर दोबारा ये प्रसंग नहीं मिलेगा। जंगल में राम जी हैं, लक्ष्मण सीता हैं। जंगल में राम लक्ष्मण सीता को देखा, जंगली लोगों ने देखा, कोलों ने देखा, भीलों ने देखा, वो समाज से जो कटे हुए लोगों ने है, जो समाज की धारा से अलग हैं, उन्होंने देखा। देख करके राम सीता लक्ष्मण जा रहे हैं तो खड़े हो गए, नारियां खड़ी हो गईं, उनकी महिलाएं खड़ी हो गईं, पुरुष खड़े हो गए, और महिलाओं की तरफ सीता जी हो गई। बस यही दृश्य देखें, महिलाओं की तरफ सीता। अच्छा, ये जो है आज के 99 पारायण का विराम भी इसी जगह है, जो मैं कहने जा रहा हूँ, विराम भी है। सीता जी खड़ी हो गई औरतों की तरफ, राम लक्ष्मण जी खड़े हो गए पुरुषों की तरफ। सीता जी को देख करके सीता जी को देख करके, राम जी को देख करके, लक्ष्मण को देख करके उन देवियों ने सीता से कहा, देवी बहन जी, स्वामिनी अभिनय क्षमा भी हमारी, बिलग न मानब जानी गंवारी। हम लोग तो गंवारी हैं, जंगली हैं। सीता जी ने कहा तो उन गंवारी महिलाओं का प्रश्न कहा, ये तो कोटि मनोज लजाम निहारे, और सुमुखी कहो को आही तुम्हारे। राम जी की तरफ देखा और कहा, ये कौन है आपके। सकुचि सप्रेम बाल मृग नैनी, बोली मधुर बचन पिक बैनी, सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर। अरे तो उन जंगली औरतों ने कहा, अरे बस बस बहन जी बस, हम जान गई। सीता जी ने कहा, क्या जान गई। तो कहा, ये गोरे वाले जब आपके लघु देवर मोरे। सीता जी ने कहा, लघु देवर मोरे। तो परिहास किया, तो जान गए कि सांवले वाले आपके बड़े देवर हैं। परिहास किया, गंवारी है लेकिन परिहास किया।
देवी जी बहन जी जान गई। आप कह रहे हो नाम लखन लघु देवर मोरे, ये छोटे देवर हैं, ये जो सांवले वाले हैं इसका मतलब वो आपके बड़े देवर हैं। सीता जी ने सोचा फंस गई मैं, बताना ही पड़ेगा। तो सीता जी बता रही हैं राम जी को। राम जी का उत्तर, कहा खंजन मंजु तेरी छे नैनन, निज पति कहो तिन्हि सिय सैनन। इशारे से खंजन पक्षी की भाषा में उत्तर दिया, इशारे से समझा दिया। दो बात, ये दो चौपाइयों में दो विशेष बातें हैं, इस कह करके मैं वाणी को विराम दूंगा। का परिचय जब दिया तो लोगों ने गोस्वामी जी से पूछा, जब लक्ष्मण का परिचय सीता जी ने दिया ना, तो सकुचि सप्रेम बाल मृग नयनी, और बोली मधुर बचन पिक बहनी। लक्ष्मण का परिचय कोकिल कंठी भाषा में दे रही हैं सीता जी। गोस्वामी जी कहा हाँ, और कहा राम का, श्री राम का जब परिचय दे रही हैं तो खंजन मंजु तेरी छे नैनन, खंजन पक्षी की भाषा में दे रही है। अंतर क्यों है? आप देखें गोस्वामी जी का साहित्य। तो यह कोकिल वाहिनी भाषा में जो लक्ष्मण का परिचय सीता जी दे रहे हैं, तो लक्ष्मण का रूपक गोस्वामी जी दे रहे हैं क्या? कहा सीता लखन समेत प्रभु राजत रुचिर निकेत, और सोह मदन मुनिवेश धरी रति ऋतुराज समेत। मदन माने राम जी हैं, रति माने सीता है, और ऋतुराज लक्ष्मण इस दोहे में है रूपक में। अच्छा, ऋतुराज माने जानते हो? ऋतुराज माने बसंत। तो बसंत की सूचना कौन सबसे पहले देता है? कहा सकुचि सप्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर बचन पिक बहनी। बसंत की सूचना कौन देता है? तो खंजन पक्षी की भाषा में राम जी का परिचय दे रही है। बोले खंजन मंजो तेरी छे नैननी, और निज पति कहे तिन्हि सिय सैनन। खंजन पक्षी की भाषा में क्यों कह रही है? कहा राम जी का रूपक गोस्वामी जी इसी जगह दो हमने, शरद सरोरुह नाथ मुख, शरद सरबरी नाथ मुख, शरद सरोरुह नयन, या शरद मयंक बदन छवि सीमा, और चारु चबुक का चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा। राम जी का रूपक बताया शरद, शरद है। तो शरद की सूचना कौन देता है? साहित्य में देखेंगे, गोस्वामी जी के साहित्य में ही उत्तर मिलेगा। शरद की सूचना कौन देता है? कहा जानी शरद ऋतु ये खंजन आए, और पाई समय जिमि सुकृत सुहाए। बड़ी प्रसन्नता होती है उन बहनों ने, जंगली बहनों ने। ये रामचरितमानस अवधी भाषा में है, अवधी भाषा में। जैसे आपकी छत्तीसगढ़ी भाषा है, लेकिन गाँवों में जब बोली जाती है, जंगलों में बोली जाती है, उस छत्तीसगढ़ी में और लिखा पढ़ी वाली छत्तीसगढ़ी में अंतर है, मानते हो? तो वैसे हमारे यहाँ अवधी जो है, अवधी भाषा है, लेकिन जंगलों में जो लोग रह रहे हैं वो अवधी भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने सीता जी से कहा, बहन जी आज बड़ा दो पंक्तियाँ उस अवधी भाषा की सुनिए, जंगली भाषा वाली। कहा बहिनी दियो बताए कहाँ से चल के आयु। कुछ शब्द है शायद अटपटे पड़े, वरना समझ जाएंगे। कहा बहिनी दियो बताए कहाँ से चल के आयु, और अस बजरासी घा धायु। अस बजरासी घाम कहाँ ऐसे माधायु, और साँचे कहो तुम्हारी लगे सांवर और गोरे, फिरें संग ही संग नेह साँचो हैं जोरे। इन्हें न दाया तनिक तुम्हें दौरावत लाए,
इन्हें न दाया तनिक तुम्हें दौरावत लाए, और काटन खोभरन माही तुम्हें ठर्रावत लाए। और बहिनी अब उठी चलो, बहिनी अब उठी चलो, बैठियो मोरे दुआरे, और इति मानो बात पाए हम परी तुम्हारे। बखरी देखी हमारी, बखरी जान रहे हो ना, बखरी देखी हमारी आप प्रसन्न हुई जइयो, और पिछुआरे है तालू बैठी के खूब नहाइयो। पिछुआरे है तालू बैठ के खूब नहाइयो, और है भिंडिन को सागु और बेझरा के रोटी, और मनमानी गढ़ली हो चाहे पतरी चाहे मोटी, चाहे दालियो भातु। उनको जंगली लोगों ने कहा चाहे दालियो भातु चाहे घी खिचड़ी खइयो, और पूरी लिहो बनाए राह का बांधे जइयो। अपनी भाषा में अपनी बात कह रही हैं। सीता जी सबको सम्मान दे रही हैं। इस प्रकार वन यात्रा चल रही है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। मैंने जब श्री राम ब्याही घर आए से अंत तक पहुंचा दिया। बीच के एक प्रसंग काफ़ी गोल कर दिया, कई भाव थे, लेकिन फिर समय होगा, समय की अपनी मर्यादा है। अधिक समय मैंने आप सबके बीच में ले लिया, इसके लिए मैं पुनः क्षमा प्रार्थी। मैं साधुवाद सबको देना चाहूँगा। इतनी देर तक बैठे आप सुनते रहे। अच्छा, यहाँ के जो श्रोता हैं, यहाँ के श्रोता साधारण नहीं है। मैंने इन 4 दिनों में जाना कि यहाँ वक्ता ही श्रोता बन करके बैठे हैं। 50% तो यहाँ वक्ता ही श्रोता बन के बैठे हैं, और इनको देख करके ही मूड आता है कि मैं एक एक शब्द का पोस्टमार्टम करूं। तो इस भाव को आपने सहजता से स्वीकार किया, इसलिए सबका सम्मान करते हुए वाणी को विराम। बस रहे हुए एक दिन अवधि अदारा कल शेष है, कल पुनः सुनेंगे 2 बार भगवान का नाम। भगिएगा नहीं, आरती प्रसाद लेकर के जाए। जब इतना देर हो गई तो इतना और सही। श्री सीता राघव की जय जय, श्री सीता राघव की जय जय। श्री सीता राघव की जय जय, श्री सीता भरत लखन रिपुसूदन की जय। भरत लखन रिपुसूदन की जय। माहुल सी के तुलसी की जय, माहुल सी के, माहुल सी के श्री बजरंग बली की जय जय जय। राम का नाम ले लो, और ऊब गए हो तो राम का नाम नहीं, भैया हमारे मंजीरा बजा रहे हो, ये मंजीरा आप कह दो। मंजीरा संकोच मत करना, सब लोग एक बार कहना, मजीरा 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 मजीरा। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र भगवान की। बहुत बड़ी कृपा, मैंने जो समय बढ़ाया आप सबका मन मैंने देखा, इसके लिए क्षमा प्रार्थी।
बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ब्याह घर आए नित नव मंगल मोद बधाए। अभी आप महाराज जी को इस चौपाई पर आप श्रवण कर रहे थे। बहुत ही गंभीर धरातल में राम कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं आपका बिल्कुल समय नहीं लूँगा। आरती भगवान की रामायण जी की होगी। महाराज जी को पुनः पुनः धन्यवाद और साधुवाद ज्ञापित करते हुए पूज्य आचार्य जी महाराज से और हमारे यजमान से आग्रह आरती लें और हम सभी भाव भरी मंगल मूर्ति श्री हनुमान जी महाराज और श्री रामचरितमानस भगवान की आरती करें, प्रसाद लें। तत्पश्चात सभी के लिए भोजन व्यवस्था है। आप सभी भोजन प्राप्त करके ही घर को जाएं। इन्हीं कामना और विश्वास के साथ आइए। चंद्रमा सूर्योऽयजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखायत। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय फीकी। कीरति कलित ललित सिय फीकी। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि से सरसारद वरण पवन सुत कीरतिनी की। सुख सनकादि शेष अनुसारद वरण पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री जय हो। रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। गावत वेद पुराण अष्टदश छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मति सब ही की। मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी कागभूषण गरुण के व्यास आदि कवि वर्य बखानी कागभूषण गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की। रामायण जी की। कलिमल हरण विषय रस पीकी सुभग सिंगार मुक्ति युवती की। मंगल हरण विषय रस पीकी सुबह सिंगार मुक्ति युवती की। कलन रोग भव मात सब विद तुलसी की। कलन मनहर भव की मात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। कर्पूर गौरव करुणावतारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम। संसार सारं भुजगेन्द्रहारं। संसार सारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसतं हृदयारविन्दे। आवसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि।
त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोह विधवामभागं